तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2018 में रिलीज हुई मूवी पर जिसका नाम है डोंट लीव होम। एंड गाइस बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी जिसकी कंसेप्ट काफ़ी अच्छी एंड यूनिक है एंड इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, पर आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी पसंद आएगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पर मूवी को मिले हैं 74%। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मैं आपको इस मूवी की लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड में सन 1988 में। हम फादर एलिस्टर ब्रूक को चर्च में प्रेयर करते हुए देखते हैं और फिर फादर एलिस्टर जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनाना जानते थे उन्हें हम नेचर की पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं और उस फैमिली में 3 लोग थे, कॉनर, नोरेन एंड उनकी बेटी शियोबैन। और कॉनर फादर को रिक्वेस्ट करता है कि वो शियोबैन की पेंटिंग बनाए प्रेयर करते समय एक मूर्ति के सामने, और फादर मान जाते हैं। और जब वो शियोबैन को प्रेयर करते हुए देखते हैं तो अचानक से एक रोशनी शियोबैन पर पड़ती है, मानो जैसे वो स्वर्ग से आ रही हो। और ये सिर्फ और सिर्फ अकेले फादर एलिस्टर ही देख पा रहे थे और वो उसी रोशनी के साथ ही शियोबैन की पेंटिंग बना देते हैं। अब पूरी फैमिली इस पेंटिंग को देखकर खुश थी और उस रात सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब नोरेन अपने बेटी को उठाने जाती है तो शियोबैन वहां पर नहीं थी। नोरेन उसे सब जगह पर ढूंढती है और जब वो घर में आकर पेंटिंग की तरफ देखती है जो फादर एलिस्टर ने बनाई थी, उस पेंटिंग के अंदर से भी शियोबैन गायब हो चुकी थी। और उस पेंटिंग से एंड रियल लाइफ से भी शियोबैन गायब होने पर नोरेन बेहोश होकर गिर पड़ती है। और फिर हम कहानी 30 साल बाद की देख पाते हैं और हम एक आर्टिस्ट को देखते हैं जिसका नाम था मेलिनी थॉमस, और वो काफी अच्छे सेट्स एंड डिजाइन्स बनाती थी। वो अब इस बार आयरलैंड में 1988 में उस पेंटिंग से शियोबैन जो गायब हुई थी उस मूर्ति का सेट बनाती है और उसे वो सेट ऑक्शन में बेचना था। और वो उस रियल इंसिडेंट पर डॉक्यूमेंटिंग भी कर रही थी और उसे अपने रिसर्च से ये पता चला था कि उस समय सिर्फ शियोबैन ही नहीं कई और ऐसे लोग भी थे जो गायब हुए थे। और बात ये थी कि शियोबैन गायब होने के बाद फादर एलिस्टर ने अपना प्रीस्टहुड त्याग दिया था और वो अब किसी जगह पर शांति से जीवन बिता रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कारण ही शियोबैन गायब हुई है उस पेंटिंग के चलते। और अभी तक मेलिनी ने अपनी रिसर्च कंप्लीट भी नहीं की थी और उस पर डिटेल में कुछ लिखा भी नहीं था, पर फिर भी देर होने के कारण क्रिटिक वालों ने मेलिनी के नाम से ही डॉक्यूमेंट स्टोरी एंड उसने जो मॉडल बनाया था वो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। और इस बात से मेलिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसी रात को मेलिनी को फादर एलिस्टर की एसोसिएट शेली का कॉल आता है जो ये बोलती है कि फादर एलिस्टर को जो तुमने मॉडल बनाया है वो काफी पसंद आया है और वो तुम्हें एक ऑफर देना चाहते हैं और बेसिकली तुम वो मॉडल फादर एलिस्टर को दे दो और वो लोग उस मॉडल का ऑक्शन करेंगे और तुम्हें काफी अच्छा कमीशन भी मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें अमेरिका से आयरलैंड आना होगा और तुम्हें वहां उस जगह आकर भी एक ओरिजिनल पीस बनाना होगा। और शेली ये भी बोलती है कि भले ही एलिस्टर अब लोगों से अलग रहते हैं और किसी को उनका पता नहीं मालूम, पर फिर भी उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उस मॉडल की काफ़ी मोटी कीमत तुम्हें मिल सकती है। और इस ऑफर को मेलिनी ठुकरा नहीं पाती और वो अगले ही दिन सामान पैक करके अपने बनाए मॉडल को लेकर अपना घर छोड़ती है। और यहाँ से अब मेन कहानी मूवी की स्टार्ट होती है, डोंट लीव होम मूवी की। मेलिनी आयरलैंड पहुंचती है और उसे पिक करने एलिस्टर का सर्वेंट पैड्रिक आता है और थोड़ी ही देर में ये लोग एलिस्टर जिस जगह रह रहा था वहां पर पहुंचते हैं। एंड गाइस तभी मेलिनी उस घर में एक विंडो पे किसी को देखती है एंड गाइस वो खुद मेलिनी ही थी दोनों तरफ, पर ये शायद वो बहुत दूर का सफर तय करके आई थी इसीलिए हो रहा था। फिर शेली जिसने फोन पे मेलिनी से बात की थी वो आकर उसे अंदर ले जाती है और शेली काफी ज्यादा अजीब नजर आ रही थी। भले ही वो नॉर्मली बात कर रही थी, पर गाइस वो होता है ना कि अक्सर हम लोग विलन को देखकर ही पहचान जाते हैं उसके हाव भाव से, तो ठीक वैसे ही हाव भाव शेली के थे। खैर आगे शेली मेलिनी को उसका बेडरूम दिखाती है और उसके बेडरूम के थोड़ा ही आगे फादर का कमरा था और शेली मेलिनी को बता देती है कि तुम उस कमरे के आसपास भी मत जाना और मेलिनी भी मान जाती है। आगे ये दोनों चाय पी रही थी और तब शेली बोलती है कि तुम फ्रेश होने से पहले उस जगह जाकर आओ जिसका तुमने पहले मॉडल बनाया है और अब एक और मॉडल यहाँ पर तुम बनाने वाली हो।
तो उसे देखकर तुम्हें और अच्छे से उस मॉडल को बनाने में हेल्प मिलेगी। मेलिनी मान जाती है और तब शेली उसे ये भी बोलती है कि उस जगह वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, उसे कुछ काम है। पर वो मेलिनी को उस जगह का पता दे देती है जहाँ वो मूर्ति थी। अब गाइस, शेली उस जगह मेलिनी के साथ क्यों नहीं गई, इसका राज आगे खुलेगा। शेली ने एक सवाल मेलिनी से पूछा था कि तुम यहाँ आई हो ये किसे किसे पता है, तो मेलिनी बोलती है कि वो यहाँ आई है ये सिर्फ और सिर्फ उसे पता है और किसी को नहीं। ये सुनकर मेलिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके खुशी का राज भी हमें आगे पता चलेगा। अब मेलिनी अकेले ही उस जगह पर पहुंचती है और तब उसे वैसा ही महसूस होता है जो 30 साल पहले फादर को शियोवेन की पेंटिंग बनाते वक्त हुआ था। मेलिनी को भी एक रोशनी ऊपर से आती दिखती है जो मानो स्वर्ग से आ रही हो, और तभी उसे उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। पर जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेलिनी वापस फादर के घर आकर अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। फिर मेलिनी लंच करती है और शेली उसे उसका जो मॉडल है उसे दिखाने के लिए बोलती है। शाम को फादर भी शेली के साथ थे और मेलिनी उसने बनाया हुआ मॉडल फादर एलिस्टर ब्रूक के हवाले करती है, जिसे देखकर वो काफी खुश थे। और वो डियोरामा यानी कि मॉडल सच में काफी अच्छा था। मेलिनी को एक डाउट था कि उस मॉडल का काफी ज्यादा कमीशन उसे मिलने वाला था फादर एंड शेली के द्वारा, और वो इतना पैसा क्यों दे रहे हैं ये सवाल मेलिनी करती है। पर शेली बोलती है कि इसके लिए कई कलेक्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई है और वो इस पर बहुत ज्यादा बोली लगाने वाले हैं, और उस बोली के हिसाब से तुम्हारा कमीशन तो कुछ भी नहीं है। मेलिनी को ये अच्छा लगता है, पर फादर जो है वो काफी डिस्टर्ब लग रहे थे और उन्हें कुछ बातें खटक रही थी, पर वो शांत रहते हैं। उसी रात को मेलिनी को एक सपना आता है कि उसके पेट से ये मिट्टी का पुतला निकलता है और उस पुतले ने ब्लैक कोट पहना हुआ था। और जब मेलिनी अपनी आंखें खोलकर सोफा पर देखती है तो उस पुतले के जैसे ही किसी को वो चेयर पर बैठा देखती है। पर तब उसकी नींद खुलती है और अगले दिन फिर से मेलिनी उस स्टैचू के पास जाती है और फादर भी वहां आते हैं, जो बोलते हैं कि उन्हें हमेशा उनकी प्रेयर्स और पेंटिंग के बीच में चुनाव करना पड़ता है। यानी अब भी वो पेंटिंग करते थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे ही पता चलेगा। उसी दिन लंच के वक्त शेली पूछती है कि तुमने अपने रिसर्च में क्या क्या ढूंढा था, तो मेलिनी बोलती है कि उसने बहुत रिसर्च की थी और उसे पता चला कि सिर्फ शियोवेन ही नहीं, बहुत सारे लोग बिना कोई निशान छोड़े अपने आप गायब हो गए थे। और ये उसे थोड़ा अजीब एंड मिरेकल लगता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। और ये बातें सुनकर फादर डिस्टर्ब होकर बीच खाने से ही उठकर चले जाते हैं और ये बात मेलिनी को खटकती है। मेलिनी उसी रात को अपना न्यू मॉडल बनाना स्टार्ट करती है, पर तब फादर छुपके से उसके कमरे का दरवाजा बजाते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह गम बूट्स पहनकर मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अगर शेली कुछ पूछे तो उसे कहना कि वो वॉक पर जा रही है। मेलिनी मान जाती है और उसे फिर से सपना आता है कि वो हुडेड फिगर उस पर हमला कर रहा है। और जब वो बाहर आती है तो बाहर फादर एक पत्थर से उसे मार देते हैं, पर ये उसका सपना था। और मेलिनी अगली सुबह उठकर फादर से मिलती है और ये दोनों अब बोटिंग कर रहे थे। और तब फादर बोलते हैं कि शियोवेन के गायब होने में वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं, और फिर वो उन्हें दिखी रोशनी के बारे में मेलिनी को बताते हैं जो उन्हें शियोवेन की पेंटिंग बनाते वक्त दिखी थी। और फिर मेलिनी भी बोलती है कि उसने भी इस रोशनी को देखा है जब वो वहाँ पहली बार आई थी। फिर शेली उन्हें ले जाने आती है और जब ये लोग घर में आते हैं तो शेली बोलती है कि फादर की बातें मत सुनना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और फिर शेली उसका हाथ पकड़ती है और एज इफ मेलिनी हिप्नोटाइज हो गई हो, उसे विजन आता है कि उस सपने में जो हुडेड फिगर उसने देखा था वो कोई और नहीं फादर एलिस्टर ब्रूक ही है। और दूसरी तरफ फादर अपने कमरे में किसी की तस्वीर बनाने लगते हैं और यहाँ से धीरे धीरे अब सारे राज खुलेंगे। मेलिनी भी अपना बनाया हुआ मॉडल कंप्लीट कर चुकी थी और बस उसे वो कलर कर रही थी। शेली फादर को बोलती है कि तुमने अभी तक से अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो फादर बोलते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है। पर शेली बोलती है कि इसे जल्दी से कंप्लीट करो रात तक। देर रात मेलिनी को फादर के कमरे से आवाजें आ रही थी और जब वो वहां जाकर देखती है तो फादर खुद को मार रहे थे। यानी इसका मतलब ये था कि फादर ने कुछ पाप किया था। मेलिनी वापस आकर सो जाती है। अब वो वहां रुकना नहीं चाहती थी और अगले ही दिन नाश्ते के वक्त वो बोलती है कि वो अमेरिका वापस जाना चाहती है। पर शेली उसे बोलती है कि ये काफी अच्छी डील है और इसे जाने मत दो, बस एक ही रात रुक जाओ, कल चली जाना। मेलिनी मान जाती है और इसी रात को इस पूरे मूवी के जितने भी राज थे सब खुलने वाले हैं।
हैं। उसी रात को ऑक्शन के लिए कई सारे रॉयल कलेक्टर्स आते हैं, पर गाइस जब मेलिनी उनसे मिलने जाती है तो उसे एक ग्लास में शराब पिलाई जाती है और उसे पीते ही मेलिनी बेहोश हो जाती है और ये सारे रॉयल लोग उस पर हंसने लगते हैं और शेली थोड़े बहुत रिचुअल्स करती है एक मूर्ति को पकड़कर और यहाँ सारे राज खुलते हैं। असल में ये कलेक्टर्स मेलिनी के बनाए हुए मॉडल को नहीं, फादर एलिस्टर ने बनाए पेंटिंग को लेने आए थे। और आपको वो शुरुआत वाला सीन याद होगा जब पहली बार मेलिनी उस स्टैचू वाले जगह गई थी और उसे ऊपर से रोशनी आते दिखी थी, तो उस पूरे दृश्य को फादर ने अपने माइंड में कैप्चर करके रखा था। और उस समय मेलिनी को पीछे से जो आवाज आई थी पर पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं था, वो असल में फादर थे जिन्होंने उस रोशनी वाले दृश्य को अपने माइंड में कैप्चर करके रखा था। और गाइस जैसा आपको पता है कि फादर बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते थे, तो उन्होंने 2 दिन बाद उस दृश्य को कागज पर उतारा था और उसकी पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग भी वही थी जिसमें मेलिनी पर लाइट पड़ रही थी। अब मेलिनी को पेंटिंग के साइड में बिठाया जाता है और सामने कलेक्टर्स बैठे हुए थे। और जैसे गाइस 30 साल पहले सियोबेन गायब हुई थी, उसी तरह मेलिनी गायब हो जाती है सभी लोगों के सामने। और मेलिनी गायब होते ही पेंटिंग के अंदर की मेलिनी भी गायब हो जाती है अपने आप। और शेली के हिसाब से मेलिनी स्वर्ग में चली गई थी। और अब इस चमत्कारी पेंटिंग को शेली इन रॉयल कलेक्टर्स को ऊंचे दामों में बेच देती है और 30 साल से यही चलता आ रहा था। और हर साल ये लोग 1 या 2 मासूम लोगों को गायब करवा के रॉयल कलेक्टर्स को ये चमत्कारी पेंटिंग बेच देते थे ऊंचे दामों में। और ये थी कई सालों से लोग गायब होने की वजह। पर फादर जो है वो इन सब बातों से तंग आ चुके थे और अब वो काफी डिस्टर्ब भी थे और उन्हें ये पता चल गया था कि ये पाप है, इसलिए पिछली रात वो अपने आप को मार भी रहे थे। और आपको ये समझ आ ही गया होगा कि शुरुआत में शेली खुद मेलिनी के साथ उस स्टैचू के पास क्यों नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो जाती तो फादर के माइंड में मेलिनी के साथ साथ शेली की भी प्रिंट उनके दिमाग में छप जाती कि ये दोनों उस स्टैचू के सामने खड़े हैं। और उसके चलते मेलिनी के साथ साथ शेली भी गायब हो जाती, इसलिए वो मेलिनी के साथ शुरुआत में नहीं गई। अब हम मेलिनी को ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ खुला मैदान था, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा लग रहा था मानो ये नॉर्मल दुनिया एंड दूसरी दुनिया के बीच की जगह हो। और उस जगह मेलिनी को सियोबेन भी दिखती है जो 30 साल से मिसिंग थी, पर फिर भी वो अभी भी छोटी बच्ची ही थी। और सियोबेन मेलिनी को बोलती है कि वो कल रात को ही वहाँ आई है और अब वो घर का रास्ता भूल गई है। यानी गाइस उस दुनिया में वक्त था ही नहीं। और सियोबेन को ये लग रहा था कि वो पिछली रात से ही वहाँ पर है, पर असल में वो 30 साल से फंसी हुई थी उसी बीच वाली दुनिया में। और गाइज ये शक्ति फादर एलिस्टर को गॉड गिफ्ट के तौर पर मिली थी कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर उस स्टैचू के सामने प्रे करते हुए पेंटिंग बनाएंगे तो एक रोशनी ऊपर से उन पर आएगी जो सिर्फ पेंटर को यानी कि फादर को दिखेगी, जिसके चलते वो किसी को भी गायब कर सकते हैं। पर इस पावर का शेली के द्वारा गलत इस्तेमाल हो रहा था और बुरे लोगों को गायब करने के बजाय शेली फादर को फोर्स करके पैसों के लिए मासूमों को गायब करवा रही थी, जो फादर को गलत लग रहा था। पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर इस बार फादर सुधरने का सोचते हैं और वो अपनी पावर से उस दुनिया में फंसे हुए मेलिनी को कांटेक्ट करते हैं और उसे मिट्टी से उस हुडेड डॉल को बनाने बोलते हैं, जो हुडेड डॉल उसने सपने में देखी थी। और वो अपने कमरे में जाकर किसी की पेंटिंग बनाते हैं और वो भी एक हुडेड डॉल को मेलिनी ने बनाए हुए स्टैचू के सामने रखते हैं। और मेलिनी ने जो वो हुडेड फिगर बनाया था वो उसे अपने पेट पर रखती है और वो उसके पेट में चला जाता है। और इसके चलते मेलिनी वापस अपने नॉर्मल दुनिया में आ जाती है। और शेली देखती है कि फादर ने उनकी खुद की ही पेंटिंग बनाकर वो खुद ही उस दुनिया में फंस गए हैं और उन्होंने बाकी 30 साल पहले जो मासूम लोगों को फंसाया था उन्हें आजाद कर दिया है। शेली ये देखकर काफी शौक में थी। पर गाइस फादर ने जो किया वो सही किया। फादर को वो गॉड गिफ्ट बुरे लोगों को उस दुनिया में फंसाने के लिए मिला था, पर शेली के दबाव के चलते पिछले 30 सालों से पैसों के लिए और वो चमत्कारी पेंटिंग्स रॉयल लोगों को बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए फादर और शेली मासूमों को ही उस दुनिया में फंसा रहे थे। पर एट द एंड फादर खुद ही सबसे बुरे इंसान निकले और उन्होंने खुद को ही अपने पावर्स के चलते उस दुनिया में फंसा दिया ताकि वो शेली के दबाव में किसी और को ना फंसा दे। फिर अब नॉर्मल दुनिया में मालिक ही नहीं रहा तो उसका सर्वेंट पैड्रिक 30 साल से जो पैसे शेली ने छुपाए हुए थे ये बुरे काम करके उन्हें चुरा लेता है और वो वापस नॉर्मल दुनिया में आई हुई मेलिनी को लेकर उस जगह से भाग जाता है। और शेली जिसने इतने सालों से जो बुरे काम किए थे उसे सही सजा मिलती है और वो अकेली ही बिना पैसों के उस बड़े से खंडर में पड़ी रहती है और रोने लगती है।
और मेरे ख्याल से तो शेली के साथ सही हुआ। और गाइज रही बात कि मेलिनी को वो सपने एंड विजन्स क्यों आते थे, तो मेरे ख्याल से शेली मेलिनी के खाने में कुछ मिलाती होगी, नशे की दवाई वगैरह, और फिर शेली मेलिनी के साथ इन सब चीजों के बारे में बात करती होगी, जिसके चलते मेलिनी को ये विजन्स आते थे। और गाइज शुरुआत में मेलिनी ने जो अपने आप को उस घर के विंडो में ऊपर देखा था, वो असल में उसके स्ट्रेस के चलते ही हुआ था, क्योंकि वो काफी लंबा सफर तय करके वहां आई हुई थी। और फादर का क्या हुआ होगा, तो वो उस दुनिया में मेरे ख्याल से तो अपने पापों की सजा भुगत रहे होंगे जो उन्होंने शेली के साथ मिलकर किए थे। अब पैड्रिक एंड मेलिनी को रास्ते में एट द एंड शियोबेन मिलती है, और वो भी अब नॉर्मल दुनिया में आ चुकी थी। और मेलिनी शियोबेन को बोलती है कि मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तो शियोबेन बोलती है कि क्या हम सभी को, और मेलिनी शियोबेन के पीछे उन सारे लोगों को देखती है जो उस दुनिया में वापस आ चुके थे। एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज ये फादर की पावर्स के गॉड गिफ्ट वाली थ्योरी एंड वो बुरे लोगों को उस दुनिया में फंसा सकते थे ये बात, और वो एंड में खुद ही बुरे बनने के कारण उस दुनिया में चले गए, ये बात मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है। आपकी थ्योरी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। अब हम मूवी को थोड़ा समराइज करते हैं। और गाइज याद रहे, ये मेरी पर्सनल थ्योरी के हिसाब से मैंने इस मूवी की टाइमलाइन अरेंज की हुई है, और इसमें जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में इसके बाद बताना। फादर एलिस्टर ब्रूक नाम के एक शख्स जो कि पेंटिंग भी काफी अच्छी बनाते थे, उन्हें गॉड गिफ्ट था कि वो अपने पेंटिंग्स के द्वारा किसी को भी एक ऐसी दुनिया में फंसा सकते हैं जहां ना तो उस आदमी की उम्र बढ़ेगी, ना उसे समय का कुछ पता चलेगा, और वो सालों साल वहीं पर फंसा रहेगा। और ये पावर उन्हें खास करके बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए मिली थी। पर इस पावर के बारे में सबसे पहले फादर को खुद तब पता चला जब शियोबेन नाम की लड़की उस पेंटिंग एंड दुनिया से गायब हो गई। और शियोबेन के गायब होते ही सारे लोग फादर को कसूरवार ठहराने लगे, और इसीलिए फादर बिना किसी को कुछ बताए अंडरग्राउंड हो गए। और तब उनका साथ दिया शेली नाम की औरत ने, जो उनका साथ सिर्फ पैसों के लिए और बुरे काम करने के लिए ही दे रही थी। शेली एंड फादर को समहाउ उन पावर्स के बारे में पता चल गया होगा, और शियोबेन के गायब होने के बाद 30 सालों से कई लोगों को इन दोनों ने किसी न किसी बहाने से उस स्टैचू वाली जगह पर जाने बोला, और उनकी पेंटिंग्स बनाकर रॉयल लोगों के सामने उन लोगों को गायब करवाया। और ये रॉयल फैमिली वाले लोग ऐसी चमत्कारी पेंटिंग्स के लिए इन्हें काफी पैसे देते थे। शुरुआत में तो फादर को अच्छा लगा होगा, पर 30 साल बाद मेलिनी, जो उनकी ही तरह एक आर्टिस्ट थी और दिल से साफ थी, उसे देखकर फादर को अपनी गलती का एहसास हो गया। पर फिर भी शेली के फोर्स करने के कारण उन्होंने मेलिनी की भी तस्वीर बनाकर उसे गायब किया और पेंटिंग इन लोगों को बेच दी। पर सुन उन्हें रियलाइज हो गया कि ये पावर उन्हें बुरे लोगों को फंसाने के लिए मिली थी, ना कि मेलिनी और बाकी मासूमों को फंसाने के लिए। और अब इतना पाप करके वो खुद ही बुरे बन चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ही उस दुनिया में फंसाना सही समझा, खुद की ही पेंटिंग बनाकर और अपना पुतला उस मॉडल के सामने रखकर। और बाकी 30 साल पहले जो लोग वहाँ फंसे हुए थे वो आजाद हो गए, और शेली को अकेले छोड़कर पैसे लेकर फादर का सर्वेंट एंड मेलिनी भी भाग गए। और अपने पापों की सजा शेली भी भुगतने वाली थी, बिना पैसे बिना खाए पिए वहाँ रहकर उस खंडर में। और एट द एंड सभी को मेलिनी अपने आंखों से आजाद देखती है, एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी पर्सनल थ्योरी, जिसके हिसाब से मैंने ये पूरी टाइमलाइन अरेंज की। आपकी थ्योरीज एंड टाइमलाइन मुझसे अलग हो सकती है, और गाइज मैंने कुछ चीजें मूवी एक्सप्लेनेशन में जानबूझकर आपको नहीं बताई, क्योंकि वो मुझे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। तो दोस्तों ये थी डोंट लीव होम मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली तो ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, एम करते हैं 1600 लाइक का। एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे, ताकि हमें ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन करने का मोटिवेशन मिले। और ये मूवी अगर आपको देखनी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके डीएम करें, मैं आपको इस मूवी की लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।